हाय व्यूअर्स। मोस्ट फीमेल्स की जान बसती है मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जिसके बिना वह खुद को इनकम्प्लीट पाती है। भारत में महिलाएं ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी और नायका जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उस गैप को पूरी तरह से बहुत आसानी से भर दिया। यह एक ऐसी भारतीय ब्यूटी, वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट की ई कॉमर्स कंपनी है जो सबके दिलों पे राज करती है। एक ऐसी कंपनी जिसने फीमेल्स की जरूरतों को समझा और देखते ही देखते एक ब्यूटी रिवॉल्यूशन खड़ी कर दी। वक्त था साल 2012 का, जहां मुंबई के एक हाई राइज ऑफिस में फाल्गुनी नायर नाम की महिला, जो कि बेसिकली एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है और IIM जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की पास आउट थी, कोटक महिंद्रा जैसी नामी बैंक में एक टॉप पोजीशन पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की लीड थी। उम्र था 50 के आसपास, जहां लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, परंतु फाल्गुनी को उम्र के उस पड़ाव में एक अलग रास्ता चुनने का ख्याल आया। एक ऐसा बिजनेस आइडिया शुरू करने का मन उन्होंने बनाया जिससे हर महिला के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरा जा सके। भारत जैसे देश में महिलाएं जब भी मेकअप या स्किन प्रोडक्ट्स खरीदती हैं तो दो बातें निश्चित होती है। पहली, या तो प्रोडक्ट्स नकली निकलते हैं या फिर ब्रांड अवेयरनेस बहुत लिमिटेड होती है। नायका की वेबसाइट पर हर मंथ लगभग 55 मिलियन यूजर्स विजिट करते हैं। यहाँ मेकअप, स्किन केयर से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट और हेयर केयर, हर प्रकार के प्रोडक्ट जो कि एक महिलाओं की बेसिक नीड होती है, वो सब आसानी से एक प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल होते हैं। 1200 से अधिक ब्रांड्स यहाँ पाए जाते हैं। भारत में नायका के टोटल 7 वेयर हाउसेज हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, हरियाणा, कोलकाता और बैंगलोर में उपस्थित है, जहां हर मंथ लगभग 13 मिलियन से अधिक ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। नायका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्किन टोन और टेक्सचर के अकॉर्डिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सारे टाइप के ब्रांड्स आसानी से मौजूद हैं। नायका उन कुछ कंपनियों में से एक है जो कि इन्वेंट्री आधारित ई कॉमर्स मॉडल का पालन करती है। नायका ने पहले मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी किया, उसके बाद एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, जहां सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉडल पे काम करना स्टार्ट किया, जिसके तहत यहाँ प्रोडक्ट पहले खरीदा जाता है, फिर उसे अपने वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है और लास्टली जैसे जैसे ऑर्डर आता वैसे वैसा नायका अपने खुद के वेयर हाउस से कस्टमर को डायरेक्टली ऑर्डर डिस्पैच करवाता है। दूसरा, नायका ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे फोकस किया, जिसके तहत नायका के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वेरियस इन्फ्लुएंसर्स पर सिचुएटेड है, जिसमें माइक्रो, मैक्रो और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। ये इन्फ्लुएंसर आमतौर पर इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने या नायका के यूट्यूब चैनल पर वीडियो में दिखाई देकर नायका के साथ कोऑपरेट करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का तरीका है जिसमें पावरफुल लोगों के एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट्स के ओपिनियन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एक डेडिकेटेड सोशल फॉलोइंग लिस्ट पहले से ही मौजूद होती है। सोशल इन्फ्लुएंसर समय के साथ साथ अपने फॉलोअर्स के बीच एक मजबूत भरोसा, ट्रस्ट बना लेते हैं, जिसके कारण इन इन्फ्लुएंसर्स की सिफारिश से ब्रांड के कनेक्टिंग कस्टमर्स के लिए एक सोशल प्रूफ का काम करती है। इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स जनरली छोटे वीडियो शेयर करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्यूटोरियल या सजेशन। वहीं यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा लॉन्ग ट्यूटोरियल अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण नायका को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस की पसंद के अनुसार काम करने का, उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है। तीसरा, नायका टीवी एंड ब्लॉग्स के जरिए भी लोगों को कनेक्ट करता है। नायका का नायका ब्यूटी बुक ब्लॉग, जिसमें पर्सनल केयर, हेयर केयर और मेकअप ट्यूटोरियल जैसे टॉपिक्स में जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। साथ ही नायका टीवी एड्स में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इंक्लूड कर एक बेहतर ब्रांड स्टैब्लिश करने में भी काफी सक्सेसफुल रहता है। फोर्थ, ओमनी चैनल, जिसे एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसके तहत नायका न केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा है, बल्कि ऑफलाइन स्टोर भी खोलता है, जिसके कारण कस्टमर प्रोडक्ट्स को देखकर, फील कर, टच कर, एक्सपीरियंस कर, अच्छी तरह से एनालिसिस कर, जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। वैसे तो नायका के बीच में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए, जैसे कि पर्पल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जहां बेशक नायका की मार्जिन कम हुई, परंतु नायका का ट्रम्प कार्ड था कस्टमर का ट्रस्ट, जिसे नायका ने बहुत प्यार से संजोया था और उसे बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। फिर आया साल 2021, जहां 10 नवंबर 2021 को नायका ने अपना पहला IPO अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स
आम आदमी कस्टमर्स को सेल करती है। 10 नवंबर 2021 को नायका के आईपीओ की लिस्टिंग हो गई, जिसका मतलब कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो गई। जनरल पब्लिक इस कंपनी के शेयर्स इजीली खरीद सकते हैं। आईपीओ की लिस्ट होते ही कंपनी के शेयर्स 89% तक ग्रो हो गए। वैसे भी नायका के फाउंडर ने कहा था, मैं अपनी कंपनी की लिस्टिंग उस दिन कराऊंगी जिस दिन वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और जिसे उन्होंने आसानी से प्रूफ कर दिखाया। नायका पहली ऐसी फीमेल लीडरशिप वाली स्टार्टअप थी जिसने स्टॉक मार्केट में कदम रखा था और उसके साथ ही साथ 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तक टच कर लिया था। नायका अ टोटली सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर विद प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न कंपनी है। नायका का सबसे बड़ा यूएसपी था महिलाओं के लिए महिला द्वारा महिला का प्रयास। फाल्गुनी ने हमेशा महिलाओं को अपने ब्रांड का सबसे बड़ा हिस्सा माना है। इन्होंने अपने ब्रांड को हमेशा ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल तरीके से प्रेजेंट किया है। यहाँ तक कि नायका ने नायका फेमिनिन ब्यूटी अवार्ड जैसे प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें भारतीय ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री के महान हस्तियों को सम्मानित किया गया है, जिसके कारण न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा बल्कि यह भी साबित हुई कि नायका महिलाओं को खुद की सुंदरता को एनहेंस करने के लिए काफी प्रेरित करता है। फाल्गुनी ने नायका को ग्रामीण भारत से लेकर शहरी भारत तक पहुंचाने के लिए एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। इसके अलावा नायका ने समय समय पर ऑनलाइन सेल्स, ब्यूटी बॉक्स ऑफर्स जैसे रोमांचक ऑफर्स देकर फीमेल को अपने तरफ काफी अट्रैक्ट किया। तो दोस्तों, नायका की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, सपनों की कभी कोई सीमा नहीं होती। बिजनेस में ट्रस्ट का इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर होता है। शुरुआत भले ही छोटी हो सकती है, पर सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ही हमें प्रॉफिट या लॉस का आईना दिखाता है। नायका एक ऐसी परफेक्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिन्हें लगता है एज एक हिंड्रेंस है, एक नई रास्ता, एक नई उम्मीद दिखाती है। इनके ब्लॉग्स एंड यूट्यूब चैनल इतने फेमस हुए कि यह ब्यूटी और मेकअप टिप्स देने का एक सोर्स बन बैठा। इस प्लेटफॉर्म ने इंडियन फीमेल के बीच मेकअप ट्रेंड्स और स्किन केयर रूटीन को समझाने और उन्हें इनकरेज करने का काम किया, जहां नायका ने यह दिखाया कि ब्यूटी और वेलनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल का अहम पार्ट होता है। तो व्यूअर्स, आपका कैसा एक्सपीरियंस है नायका के साथ शॉपिंग कर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।